मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, मैं खाना भी ज़्यादा खा रहा हूँ, अपनी कैलोरी सरप्लस में भी हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, मेरे में कोई बुरी आदत भी नहीं है और मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। यही सवाल है ना आपका? तो चलो फिर, ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे पास कभी भी आना बंद नहीं हुआ। रोजाना 2-4 ऐसे सवाल मेरे पास जरूर आते हैं कि भैया मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, आप जो बोलोगे मैं वो खा लूंगा, बस मुझे मोटा कर दो। तो ये वीडियो अलग कैसे है बताता हूं। देखो, जब भी आप YouTube पे सर्च करोगे कि हाउ टू गेन वेट, तो आपको हजारों लाखों ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जो इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और उन सब वीडियोस में एक ही चीज बताते हैं कि आपको आपकी कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ये सारी चीजें आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और 2-3 वीडियो मैं भी बना चुका हूं ऐसे पहले, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में, ठीक है ना, कि हम वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, जब भी हम अगर कोई काम कर रहे हैं, हम किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी कोशिशें करने के बाद भी वो काम पूरा नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हमारी कोशिशों में कहीं ना कहीं कोई कमी है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना है जो अगर आप उसको अपना 100% दो और वो काम नहीं हो, ठीक है ना। और ये बात हर चीज पे लागू होती है। तो इस वीडियो में भी जो कमियां हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप खुद को एनालाइज करके वो गलतियां ढूंढो, ठीक है ना, वो कमियां ढूंढो कि आप में कौन सी कमी है इन सारी कमियों में से, और उस कमी को टारगेट करो, ठीक है। और जैसे ही आप उस कमी को ठीक करोगे, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कैलोरी कंजप्शन। देखो यार, जो बेस है, जो प्रोसीजर है वेट गेन का, वो यही है कि आपको आपकी कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। मतलब आपकी जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर डे की, उससे आपको 500 या 1000 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पता नहीं होता कि भाई हमें कितनी कैलोरी चाहिए और कितनी हम खा रहे हैं, उनके हिसाब से वो ज्यादा खाना खा रहे हैं, वो पहले से थोड़ा ज्यादा खाना खाते हैं, उनको लगता है कि हम कैलोरी सरप्लस में हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, हर चीज को आपको लिखना है। एक पेपर पे आपको हर चीज लिखनी है कि आपको कितनी चीज की जरूरत है और आप कितनी खा रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आप सरप्लस में हो या नहीं हो। आप समझ गए? और ये ज्यादा माथाफोड़ी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी है। आजकल गूगल है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको हर चीज मिल जाएगी कि रोटी में कितनी कैलोरीज होती है, एक गिलास दूध में कितनी होती है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप हर चीज एक कागज पे नोट करो और अपनी BMI के हिसाब से आपकी जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट आ रही है उसको नोट करो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको खाना कितना है और आप खा कितना रहे हैं। यू हैव टू बी इन कैलोरी सरप्लस विथ प्रूफ। तो ये प्रूफ आपको अपने लिए बना के रखना है, समझ गए। और दूसरा पॉइंट है फ्रेजाइल बोन्स, यानी कमजोर हड्डियां, हड्डियों में कमजोरी जो होती है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। तो इसे भी आप हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है वीक इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आप जल्दी बीमार हो जाते हो या फिर मौसम जब चेंज होता है तो आपको काफी इफेक्ट पड़ता है, तो इसका मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वीक है। तो इसे भी आप ठीक करिए, इसे भी आप, अगर आपके अंदर ये कमी है तो आप इसे टारगेट करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और चौथा पॉइंट है एनीमिया, यानी खून की कमी, जो होती है आयरन, फॉलेट, B12 और विटामिन की कमी से। और पांचवा पॉइंट है फर्टिलिटी इश्यूज। ये लड़कियों में और औरतों में होती है, जो कि उनका पीरियड जो होता है वो या तो ज्यादा आता है या फिर कभी भी आ जाता है, कोई टाइमिंग सही नहीं होती। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जिसके कारण आपका वजन नहीं बढ़ रहा। और छठा पॉइंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जो आपके पापा या फिर आपके दादा से आपको मिले हों, या फिर आपकी मम्मी या फिर आपकी नानी से आपको मिले हों, तो अगर उनके जो जेनेटिक्स आपके अंदर हैं तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके भी काफ़ी नेचुरल रास्ते हैं जिन्हें हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, स्पेशली इन वेट गेनिंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो जेनेटिक्स होते हैं ना, अब यहाँ पे आगे बताता हूँ एक चीज़ और है। जो जेनेटिक्स है उसमें सबसे पहली चीज़ आती है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका बहुत फास्ट है, जो यूजुअल होता है उससे थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको आपकी कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ होती है एपेटाइट, यानी भूख, जो आपको कम लगती है दूसरों के मुकाबले। तो यहाँ पर ही जो पहला अपन ने पॉइंट बताया था, जो कैलोरी कंजप्शन था, वो इसी से रिलेट करता है।
वो बताता हूं कैसे। कि जो जेनेटिक्स में होता है ना कि एपेटाइट छोटी होती है, मतलब भूख छोटी होती है, ठीक है ना, भूख कम लगती है। अब जब भूख ही कम लगेगी तो आदमी ज्यादा खाना खाएगा कैसे, है ना। तो उसके लिए भी एक जो नेचुरल रास्ता है वो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए 2 रोटी की आपकी भूख है, ठीक है ना, आप खाना खाने बैठे, 2 रोटी आपने खाई और आपका पेट भर गया। अब आपको क्या करना है कि आधी रोटी आपको और खाना है जबरदस्ती, ठीक है। अगर आप चावल खा रहे हैं, एक कटोरे, एक जो बड़ा कटोरा आता है उससे आपका पेट भर गया, तो आपको एक छोटी कटोरी चावल और खाने हैं, जबरदस्ती खाना है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आती है कि जबरदस्ती इतनी भी नहीं करो कि आपको उल्टी हो जाए। और अगर आपको लगता है कि वाकई में 2 रोटी से ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा, अगर थोड़ा सा भी खाया तो मुझे उल्टी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको वो आधी रोटी खाना खाने के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आपको खाना है, ठीक है ना। मतलब वो आधी रोटी आपको खत्म करनी है, वो आपको आपके पेट में डालनी ही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो खाने की कैपेसिटी है, आप इतने सालों से जो कम खाना खा रहे हो, जो कैपेसिटी कम हुई है, उसे कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है, ठीक है। आप किसी भी ट्रेनर के पास चले जाओ, वो आपको जो डाइट चार्ट बना के देगा, ठीक है ना, वेट गेनिंग का जो डाइट चार्ट बना के देगा, उसमें एक कॉमन बात होती है कि वो आप जो 3 मील खाते हो पूरे दिन भर में, वो 3 की जगह 6 कर देगा, 7 कर देगा, मतलब आपको बार बार खाना खिलाएगा, ठीक है ना। उस डाइट चार्ट ही वो इस हिसाब से बना होता है कि आपको बार बार खाना खाना है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो खाने की कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। आपकी जो एपेटाइट है, आपकी जो भूख है वो बढ़नी चाहिए। ये जो तरीका है वो नेचुरल तरीका है। बाकी जो भूख लगने की दवाइयां बहुत सारी आती है, उसके बारे में अभी बताता हूं मैं, ठीक है ना। वो आप ऐसे ही मत चले जाना कहीं पे कुछ दवाई लेने, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये सारी चीजें, ये जो नेचुरल तरीका है आपकी भूख बढ़ाने का, वो ये है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट्स आपको खुद एनालाइज करना है कि आपके अंदर इन पॉइंट्स में से, इन जो कमियां हैं उनमें से कौन सी कमी आपके अंदर है, और उस कमी को आपको टारगेट करना है, उस कमी को ठीक करना है। अब इनमें से कुछ कमियां ऐसी है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम यहां पर सलाह दे सकते हैं, दवाई नहीं बता सकते, क्योंकि यार हम लोग न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, ठीक है ना, डॉक्टर नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो ही बेस्ट तरीका है। और ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है, बहुत इजीली आपकी ये जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। और बाकी का जो प्रोसेस है, बाकी का जो बेस है वो सेम का सेम रहेगा। मतलब आपको आपकी कैलोरी सरप्लस में भी जाना पड़ेगा, आपको हैवी वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको आराम ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके अंदर अगर कोई गलत आदत है, सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो अंदर से मजबूत होगा, अंदर के जो ऑर्गन्स, अंदर की जो बॉडी मजबूत होगी, तभी वो धीरे धीरे बाहर से रिजल्ट दिखाएगी, ठीक है। और एक चीज और है कि यार देखो, जल्दबाजी के घोड़े पे सवार मत रहा करो, ठीक है ना। मुझे फटाफट चाहिए, मोटा फटाफट चाहिए, भैया मुझे कुछ भी बता दो, आप जो बोलोगे मैं खा लूंगा, मुझे मोटा कर दो। तो यार ऐसे जो लोग हैं ना, वो गलत रास्ते पे बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। वेट गेनिंग प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये जो स्लो, ये जो धीरे वाला रास्ता, ये जो लंबा रास्ता है, यही सही रास्ता है, समझ गए। अगर आप कोई भी गोली, कोई कैप्सूल या फिर वेट गेनर लेके वेट बढ़ा रहे हो, और जब आप वो सारी चीजें छोड़ोगे, तब आपकी बॉडी वापस धीरे धीरे ढलान पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेट गेनर है उसमें जो 1 चम्मच में कैलोरी मिलती है, ठीक है ना, 1900 के आसपास कैलोरी मिलती है, उतनी कैलोरी अगर आप फूड से कंज्यूम करोगे तो उतना खाना खाने की आपकी कैपेसिटी है ही नहीं। आप समझ गए हो, ठीक है। उतनी कैपेसिटी आपके खाने की है ही नहीं, तो आप उतनी कैलोरी वापस दोबारा कंज्यूम कैसे करोगे नेचुरली, जब अगर आप उस पाउडर को छोड़ोगे। आप समझ गए ना। तो जैसे अगर आप ये जो नेचुरल तरीका है, ये जो नेचुरल रास्ता है, यही सही रास्ता है, यही अच्छा रास्ता है, और ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे चल के धीरे धीरे आप अपना वेट गेन करोगे तो ये ज्यादा सही है, क्योंकि आप हेल्दी वेट गेन करोगे, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा, ठीक है। और सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे इस सवाल का जवाब तो मुझे मिला ही नहीं, तो वो आपका सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना, मैं जवाब जरूर दूंगा। और बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, चाहे आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, ठीक है ना। और उसके बाद जो लाल रंग का बटन है उसे आपको जरूर दबाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।